जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार क्या होता है कि हम लोग ना जब भी लाइफ में किसी भी पड़ाव पे स्टक होते हैं, चाहे करियर वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, या कोई ऐसा, चाहे ट्विन फ्लेम पाथ हो, चाहे डिवाइन पाथ हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ हो। पहली बात देखो, जब भी आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, डिवाइन पाथ पे होगे, तो डिवाइन से गाइडेंस आपको मिलेगी, इंट्यूशंस मिलेंगे। बट उसके बावजूद भी कभी कभी हमारे जीवन में हमें आंसर चाहिए होते हैं कि यार हमें क्या करना है, इस जगह पे क्या चीजें करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ करना नहीं होता है, बट बस आपको पेशेंस के साथ उस समय को उस फ्लो में बहना होता है। जो कर रहे होते हैं उसको उसमें पेशेंस रख के आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बट यार हम क्या है कि एक इंस्टेंट रिजल्ट वाला हाल है ना, कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो यूनियन हो, ट्विन फ्लेम पाथ पे यूनियन की बात हो, चाहे हमारा सोलमेट जो है हमारे जीवन में जल्दी आ जाए, चाहे हमारी शादी जल्दी से हो जाए, ठीक है, चाहे हमारा रिश्ता पक्का हो जाए, चाहे हम करियर में एक पोजीशन पे पहुंच जाए, ठीक है। और ऐसे में हम आंसर जब चेज कर रहे होते हैं, तो आंसर चेज करने के लिए, उनके जवाब ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? या तो कोई टैरो रीडर से हम बात करेंगे, या तो एस्ट्रोलॉजर से हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब आप देखिए आज के समय पे हर दूसरा तीसरा बंदा, हर कोई, आप देखो कि प्रारब्ध पे बात कर रहा है, कर्मों पे बात कर रहा है, मेडिटेशन पे बात कर रहा है, 7 चक्रास पे बात कर रहा है, ध्यान पे बात कर रहा है, ठीक है। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मतलब कुछ ना कुछ चीजों पे हम बात कर रहे हैं, बट हम इसके अलावा कोई चीज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इस वजह से तो हम यहीं पे अटके हुए हैं। क्योंकि देखो, एक समय ऐसा था कि जब इन सब चीजों पे बात नहीं होती थी तो कोई बात नहीं करता था। अभी जब बात कर रहे तो हर कोई उसी चीज में बात कर रहा है। हर कोई ऑकल्ट के बारे में जो है, हर कोई ऑकल्ट फील्ड के बारे में जो है पढ़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, ऑकल्ट स्टडी करना चाहता है। अब क्या होता है ऐसे में कि जब मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है ना, तो पहली बात तो उसकी जो है वैल्यू जो है कहीं ना कहीं डाउन होने ही लगती है, ठीक है। और दूसरी चीज, फिर यार ऐसा हो जाता है कि यार अब ऐसा हो गया ना कि यार कोई, जैसे सपोज करो कि एक मार्केट में, मतलब एक लाइन से 10 दुकानें एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब वहां पे तो यार देखो, कंपटीशन तो है, क्योंकि यार 10 लोग हैं, 10 लोग अपना अपना अलग दिमाग लगा रहे हैं, बट प्रोडक्ट एक ही है। तो ये है कि सुविधा ये है कि भाई फायदा तो है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसके लिए तो फायदा है कि भाई यहाँ नहीं तो वहां चले जाएंगे, वहां नहीं तो वहां चले जाएंगे। बट बात ये हो जाती है ना कि फिर वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ जाती है। तो ऐसे ही मार्केट में भी अभी कुछ यही हाल हो रखा है। अब यार बात रही आंसर चेज करने की, तो यार देखो, हम आंसर चेज करने के लिए अगर आप मान लीजिए मुझसे सेशन लेते हो, अगर मेरे से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप किसी न किसी को पकड़ते ही हो। तो क्या होता है कि बेसिकली जो बाहर से एक्सटर्नल जो हम एडवाइस, एक्सटर्नल सजेशन के पीछे जो भागते हैं, एक्सटर्नल आंसर्स के पीछे भागते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में काम नहीं करती हैं। तो ये चीज एक, इसलिए भी एक यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन जाती है, कि प्रोबेबिलिटी नहीं, एक्चुअल में यही चीज है कि आपको अपने अंदर से ही स्टेबिलिटी लानी होगी, अपने अंदर ही बैलेंस लाना होगा। जैसे ही आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आते हो, अपने अंदर से जब चीजों में अपने अंदर से बेसिकली पेशेंस लेकर आते हो, तब आप बाहर चेज करना बंद कर देते हो, आंसर्स को चेज करना बंद कर देते हो, फिर आप सीधा एक्ट करते हो जो जरूरी है। अब जैसे कुछ चीजें मान लो हमारी लाइफ में, जैसे सपोज करो कि अब किसी से शादी होनी है, सपोज करो कि शादी का मामला है, तो शादी ऐसा है कि यार हमारे हाथ में है नहीं। जैसे कोई बंदा चाहता है कि यार 5 साल बाद शादी करेगा, उसकी हो सकता है अगले साल ही हो जाए, और कोई चाहता है कि यार मैं इस साल कर लूं, उसकी उसके योग 5 साल बाद के बन रहे हैं। तो यार ऐसी चीजें जब हो जाती है ना, तो फिर और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तब यार, और ऊपर से उससे भी बड़ी चीज हो जाती है कि यार हमारा जो एक कनेक्शन है ना, वो यार और जगह शिफ्ट नहीं हो पाता है, एक पर्सन से दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो पाता है। तब यार ऐसे में हमें और दिक्कत हो जाती है। तुम समझ रहे हो? मतलब हमारे आंसर्स खत्म नहीं होते, मतलब हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं। अगर हम लाखों रुपए भी बर्बाद कर लें, बट हमारे क्वेश्चंस नहीं खत्म होते, ठीक है। अब देखो यार, ऐसा देखो, इस सब अब जो मार्केट में जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, उस हिसाब से सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। अब कंसल्टेंसी भी हो गया है, सेशंस भी आने लगे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये सोशल मीडिया पे एकदम से बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अब बाहर, जैसे पहले क्या होता था, ये सब चीजों के बारे में जब नॉलेज नहीं होता था, चाहे बंदा पढ़ाई करा हो चाहे ना करा हो, बट वो फिजिकली जॉब को ज्यादा अप्रोच करता था, फिजिकल जॉब्स को ज्यादा ढूंढता था, ठीक है। कि भाई हम जो है जॉब देखेंगे, ठीक है, और हमें ये चीज करनी है, फला फला चीजें की एग्जाम की तैयारी करनी है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी चीजें ऐसी नहीं हो रही। अभी ऐसा हो रहा है कि यार चलो ठीक है, कुछ नहीं है तो यहीं से शुरू कर दो, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालना शुरू कर देते हैं। और जब डालना शुरू किया, अब यार ऐसे में देखो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से चीजों को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, बट
कुछ लोग हैं कि चीजों को सिर्फ उसी तरीके से बता रहे हैं जिस तरीके से लोग सुनना चाहते हैं। मतलब एक यूं कह सकते हैं कि शुगर कोट करके चीजों को दिखाया जा रहा है। तो यार देखो, जो भी वीडियोस वगैरह आ रही हैं, अब कई बारी हमारे सामने आजकल देखो, आप रील चल के हर दूसरा तीसरा वीडियो टैरो रीडिंग के आते हैं कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अब कितना फ्रस्ट्रेशन है वो चीज, सोचिए। मतलब कई बारी तो इतना फ्रस्ट्रेट कर देती हैं वो सारी चीजें कि हमारा दिमाग खुद ही उलझ जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन बाहर है ही नहीं। सॉल्यूशन ना किसी से कंसल्ट करने में है, ना किसी से सेशन लेने में है, ना सॉल्यूशन और आंसर्स दोनों बाहर नहीं है। ये सब हमें और ज्यादा इम्पेशेंट बना रहे हैं, ये सब हमें और ज्यादा जो है अंदर से उलझा रहे हैं, हमारे अंदर और ज्यादा क्वेश्चंस को खड़े कर रहे हैं। आंसर्स देने के बजाय और ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपने सेशन लिया, में बात करी, ठीक है। अब एक ऐसा एक क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई सेशन ले रहा है, तो वो आपको कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि आपको दुखी करके भेजे, ठीक है। बट देखो, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सपोज करो कि किसी को जानना है कि भैया हमारा सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्या है, ठीक है। अब यार उसको, अब वो सोच सुनना चाहता है कि यार ये मेरा सोलमेट कनेक्शन निकले, बट उसने बोल दिया कि नहीं, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। अब क्या करोगे आप? अब आप मतलब जो आपके अंदर की उलझने हैं वो और बढ़ जाएंगी। अब जो आपके अंदर की जो वो एक क्योस था ना, वो और बढ़ जाएगा। अब ये होता इसलिए भी है क्योंकि यार देखो, अब ऐसे में देखो, अब चाहे कनेक्शन सोलमेट हो, चाहे कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, चाहे कार्मिक कनेक्शन हो, यार हम चाहते हैं अंदर से कि यार हमारा कनेक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है, एक स्टेबल हो, एक बैलेंस कनेक्शन हो। अब ये वर्ड्स आजकल आने लगे हैं ना, पहले तो नहीं आते थे, पहले हमें नहीं पता था, पहले हम, हो सकता है या तो होता भी हो तो हम इससे अवेयर नहीं थे, समझ रहे हो आप। बट पहले जब इतनी प्रॉब्लम्स भी आती थी जीवन में, इतना सब चीजें होती थी, बट बंदा आगे बढ़ता रहता था, विश्वास के भरोसे, पेशेंस के साथ आगे बढ़ता रहता था। बट यार अभी क्या हुआ है ना, कि कुछ चीजें अगर हमें सॉल्यूशन दे तो रही हैं, बट कुछ चीजें हमें उलझा भी रही हैं। अब सॉल्यूशन देने का मतलब ये है ना कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो चीजें हमारे अगेंस्ट होती हैं या जो वीडियोस हमारे अगेंस्ट होती हैं, उस पे हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन होने लगता है हमारा। और जब हम बहुत ज्यादा इम्पेशंस के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, तब क्या होता है, फिर हमारे अंदर एक नया क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है, फिर उलझन बढ़ जाती है। ऐसे में पेशेंस मरता चला जाता है हमारे अंदर से। अब हम ये सोचते हैं कि यार इनकी बात सुने, कि इनसे कंसल्ट करें, किन से कंसल्ट करें। अब यार हर बंदा ये भी कह रहा है कि भाई मार्केट में ऐसा हो रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ऐसा बताऊंगा, वैसा बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि सही रास्ता क्या है, मैं तुमको बताऊंगा कि सही पाथ क्या है यूनियन का, मैं तुमको बताऊंगा कि ये क्या होता है। यार कभी कभी ऐसा मतलब मेरा मन सा हट गया इन सब चीजों पे वीडियो बनाने से, कि यार ये ट्विन फ्लेम पाथ, ये सब चीजें। क्योंकि यार आप देखो कि जो आपको इनर वर्क करना है, सपोज कीजिए आपको इनर वर्क करना है, अब आपको इनर वर्क लोग बेच रहे हैं, कई लोग कई बार आप इनर वर्क डालो, ट्विन फ्लेम पाथ इनर वर्क, आपको देखो हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, कोई एक पकड़ लो आप कायदे से। बट हमें क्या होता है ना, हमारे अंदर इतनी पेशेंस की कमी है कि हम क्या चाहते हैं कि भाई जो इनर वर्क हम कर रहे हैं उसके बाद हमारा यूनियन हो जाए। अब यार ये पाथ ही इतना अनसर्टेन है ना कि कभी कभी यार खुद थकान हो जाती है अंदर से, ऐसा लगता है यार सब छोड़ो, समझ रहे हो आप। मतलब इतना अनसर्टेन पाथ है कि यार आप कितना ही चीजों को लिए, कितना ही आप कर लोगे, क्या ही कर लोगे आप यहाँ पे हो, आपका होना ही एक जो है उस समय पे लगता है कि यार बस मैं हूँ भी कि नहीं ये भी नहीं पता चलता है, जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो यार ये आंसर जो आपके मिलने का जो आप भटक रहे हैं, चाहे आप नहीं मैं भी कर रहा, मतलब हम जो आंसर्स को भटक रहे हैं ना, यार वो आंसर्स के पीछे मत भागो। अगर आपको लग रहा है ना कि भैया मुझे आंसर्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, तो आप आंसर्स को चेज ही मत करो। आप यार लग रहा है अगर आपको कुछ करना है, अभी उस समय पे कुछ करना है तो कुछ करो, तो यार आप आंसर्स को मत चेज करो, ठीक है। आप वो करो जो अभी जरूरी है, क्योंकि यार देखो पेशेंस हमारे अंदर से जल्दी वो डेवलप नहीं हो पाता है, बहुत समय लेता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इधर उधर पैसे भी मत खर्च करो, ठीक है, क्योंकि यार देखो आजकल ना मार्केट में सारी चीजें हैं अवेलेबल। मतलब मेरे जैसे कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और देखो यार जो भी अगर कुछ अलग फील होता है, देखो हर एक का बताने का अपना अपना तरीका होता है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। हर एक बंदे का बोलने का तरीका अलग होता है, हर एक का इन्फ्लुएंशियल तरीका अलग होता है,
किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वो, जब वीडियोज़ पहुँचती हैं पब्लिक के पास, व्यूअर्स के पास वीडियोज़ पहुँचती है, तो खुद पे खुद जो है वो रेज़ोनेट कर लेता है। चाहे मेरी वीडियोज़ हो, चाहे किसी और की हो। तो ऐसे ही यार जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो उसको करो अपनी लाइफ़ में। वो जिससे जहाँ तक पहुँचनी होगी खुद पे खुद पहुँच जाएगी, और जिस बंदे को रेज़ोनेट करना होगा खुद पे खुद रेज़ोनेट कर लेगा, ठीक है? और यार देखो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और हर जगह स्टकनेस है, हर जगह जो है हर लाइफ़ के हर पड़ाव में कहीं न कहीं हमें रास्ता बाहर से ही ढूँढते हैं, और मिलता कुछ नहीं है बाहर से। कोशिश बहुत करते हैं बट फिर भी कुछ नहीं मिलता है। तो यार ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आप चाह रहे थे या जो भी आपने छोड़ा था पहले पीछे पास्ट में, उसको वापस से कंटिन्यू करना शुरू करो। सपोज़ करो कोई कोर्स था अचानक से छूट गया था, आप तैयारी कर रहे थे, अचानक से आपकी तैयारी रुक गई थी, तो यार उस तैयारी को फिर स्पीड अप करना शुरू कर दो। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि यार देखो स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए एक वो नहीं है कि यार अलग से इसमें कुछ आपको बहुत जादू होगा, नहीं। कोई जादू और चमत्कार वाली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि यार आपको कुछ कॉन्शियसली अवेयर करेगा, ठीक है? आपको पुराने वर्ज़न से नए वर्ज़न में लेकर आएगा, अपडेट करेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप कोई चीज़ अगर पसंद कर रहे थे तो वो चीज़ छोड़ ही दो। कोई काम था, कोई जॉब थी, कोई स्किल थी, कोई हॉबी थी आपकी, उसको फ़ॉलो करना शुरू करो, अपने पैशन को फ़ॉलो करो, ठीक है? कुछ सीखना शुरू करो। बहुत ज़्यादा यार पैसे को आंसर चेज़ करने मत लगाओ, ठीक है? उसकी बजाय उसको रिप्लेस करो, ताकि आप सही चीज़, सही जगह, सही पैसे, सही एनर्जी को सही जगह लगा पाओ और वहाँ से आपकी ग्रोथ हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।